बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरी तरफ़ से और हमारी सच न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ़ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम तो मैंने रखा हुआ था ईद के हवाले से। ज़ाहिर है इसार और कुर्बानी की ईद है, तो उसी जज्बे को जो है उजागर करने के लिए रखा था। लेकिन कल ख़बर आई है कि IMF ने जो है वो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत जो है वो एक पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उस हवाले से आपके साथ पहले मैं ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है डिटेल्स वगैरह तो अभी तक जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तक तो आई नहीं है कि किन शराइत के ऊपर जो है वो ये कर्ज़ा लिया गया है। तो देखिए, स्टैंड बाई फैसिलिटी IMF का एक प्रोग्राम है जो उन ममालिक को दिया जाता है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। जैसे आजकल हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डेट रीपेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है, इंपोर्ट्स के अदायगी के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हुकूमत ने इंपोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है। तो ऐसे ममालिक के लिए जो है वो IMF ने एक स्टैंड बाई फैसिलिटी जो बहुत कलील मुद्दती होता है और 5 साल के अंदर अंदर इसको वापस अदा करना होता है बमा सूद, और इसका सूद क्या होता है उसके ऊपर भी हम आते हैं। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 12 माह कम से कम, और तकरीबन जो है ये इसको आप 24 या मैक्सिमम 36 माह तक इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद 3.25 साल के बाद जो है वो इसकी अदायगी का जो अरसा है वो शुरू होता है, और 5 साल तक यानी 3.25 से 5 साल तक किसी भी वक्त जो है वो आप इस लोन की जो भी आपको दिया हुआ होता है वो अदायगी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शरह सूद के ऊपर। शरह सूद जो है इसकी वो है स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR इसे हम कहते हैं, जो कि 5 ममालिक की करेंसी की एक एवरेज वैल्यू है, जिसमें US की करेंसी है, UK की है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, GBP है, चाइनीज़ युआन है और जापानीज़ येन है। तो इनकी एक एवरेज वो निकाली जाती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर एक स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो असेस किया जाता है। तो SDR जो है वो कम से कम जो है उसका 5 बेसिस पॉइंट होता है। मौजूदा जो इस वक्त करंट जो इंटरनेशनल चल रहा है वो तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स चल रहे हैं। तो ये इसकी जो है वो शरह सूद होती है। उसके बाद सरचार्ज होता है जो 200 बेसिस पॉइंट जो है वो आउटस्टैंडिंग कर्ज़े के ऊपर देना चाहते हैं, अगर आप 187.5% अपने कोटे तक का जो है वो हासिल करते हैं। पाकिस्तान ने 111% तकरीबन जो $3 बिलियन है वो हासिल किया है। तो समझे 200 बेसिस पॉइंट जो हैं वो हमें इसकी सरचार्ज की मद में अदा करना पड़ेंगे। तो ये हो गए 300 बेसिस पॉइंट। उसके बाद आप आ जाएँ, उसके बाद एक कमिटमेंट फ़ी, ये भी हर साल अदा करनी होती है। तकरीबन ये 15 बेसिस पॉइंट्स होती हैं, 115% तक जो इस्तेमाल करते हैं कोटा। तो हमारे पर 15 बेसिस पॉइंट्स आप इसमें ये भी ऐड कर लें तो 315 बेसिस पॉइंट हो गए। वरना इससे ज़्यादा भी हैं, यानी अगर 115 से 25 तक जाएंगे तो 30% है, फिर 60 बेसिस पॉइंट है जो 575% भी ऊपर इस्तेमाल करेंगे कोटा। उसके बाद है जी सर्विस चार्जेस, ये हैं तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट जो है वो हर ड्राइंग में आपको जो है वो अदा करने होंगे। तो इस तरह कुल मिला के तकरीबन 315 बेसिस पॉइंट जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, वेरियस चार्जेस जो है वो पे करना होगा। इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस हैं 50 बेसिस पॉइंट्स वो हर किस्त के साथ हमें अदा करने होंगे, या साथ हमारे उसके ड्यू होते जाएंगे। तो ये तो थे इसके सीधा सीधा जो हैं वो जो स्टैंड बाई IMF की जो स्टैंडर्ड फैसिलिटी है वो है। इसके साथ साथ हम बात करें एक्सेस जो है वो नॉर्मल एक्सेस जो है वो 200% तक कोटे का जो है वो नॉर्मली दे देते हैं, जैसे हमें 111% दिया। एक्सेप्शनल केसेस में जो है वो देते हैं केस टू केस बेसिस के ऊपर। ये भी हमारा केस नहीं, हमारा नॉर्मल एक्सेस ही हमें दिया गया। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रंट लोडेड एक्सेस है जो फाइनेंसिंग की ज़रूरियात के मुताबिक दिया जाता है, रैपिड एक्सेस है, एमरजेंसी मैकेनिज़्म है ये। और उसके बाद जो फाइनल में आता है वो है प्रिकॉशनरी एक्सेस, यानी कि अगर एमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो उसको एहतियाती तौर पे उन्होंने एक लिमिट अवेल की हुई होती है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस मुल्क को दिया जाता है। तो ये जो हैं वो 5 एक्सेस जो इसके हैं टाइप्स, जिनमें हमें जो है वो इस जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो नॉर्मल एक्सेस दिया गया है। तो ये तो थे IMF के जो अपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं।
अब इसमें हमें कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो ज़ाहिर है जब चीज़ें रिवील होंगी तो उस वक़्त होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इसके फ़ायदे के ऊपर। फ़ायदा क्या है? देखें, फ़ायदा इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो कम से कम 9 महीने के लिए टल गया है। बैरूनी अदायगियों में जो है वो हमें इससे बड़ी मदद मिलेगी। इम्पोर्ट्स का, जैसा कि आईएमएफ ने कहा भी है कि आपने उसको इम्पोर्ट्स को जो है ना, या जो भी आपने पेमेंट्स एलसीज़ वगैरह की करनी है, आप वो अदायगियाँ करें, उनको रोकें ना। उसके बाद मईशत में जो एक नफसियाती दबाव का शिकार थी उससे आज़ादी हासिल होगी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम कर्ज़े हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। हमारी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद पैदा होती है और हमें निस्बतन कम शरह सूद के ऊपर जो है वो कर्ज़ा मिलता है। अब इसमें जो एहतियात हमें करनी है वो यही करनी है कि जो आईएमएफ ने जो हमें जो शराइत बताई हैं, जिनमें बिजली के नर्ख हमने बढ़ाने हैं, टैक्सेशन की जो लिमिट्स बताई, जो 9,400 अरब रुपए का जो टारगेट रखा गया है हमने उसको अचीव करना है। पेट्रोलियम लेवी जो 60%, जिसका डार साहब ने कहा कि 50% के लगभग होगी, तो हमने उसको भी ज़ाहिर है पूरा करना है। इसके अलावा जो शराइत भी उन्होंने दी गई हैं उन सबको हमने पूरा करना है। नुकसान बज़ाहिर तो इसका कोई नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि ज़ाहिर है बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं वो हमारी फिर मईशत में असरअंदाज होती हैं, इनडायरेक्टली महंगाई में इजाफ़ा होता है और टैक्सों में भी इजाफ़ा होता है। और आखिर में मैं आता हूँ क्रेडिट्स के ऊपर। क्रेडिट्स में जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं कहूँगा कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। ऑल्दो कि जो मौजूदा हुकूमत ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में इसका ज़िक्र किया है, लेकिन मैं जो है ना अपनी मालूमात के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि इसमें जैसे सऊदी अरब है या यूएई है, चाइना है, दीगर जितने भी ममालिक हैं उनमें बैक एंड के ऊपर जो है वो हमारी पाक फ़ौज का और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट शामिल था। इसीलिए जो है वो हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी भी कायम की है, ताकि जो है वो बराह रास्त जो है वो जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या फ़ौजी क़यादत है या इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इकनॉमिक महाज के ऊपर भी ऑन बोर्ड आएँ। क्योंकि हमारे ये जो मौजूदा सियासतदान हैं इन्होंने इस काबिली मुल्क को नहीं छोड़ा कि हम बैरून मुल्क किसी के पास जाएं या किसी से कोई सॉवरेन किस्म की कोई इमदाद मांगे या कर्ज़ा मांगे। तो अब ये काम भी अल्टीमेटली हमारी जो है वो आर्मी को ही करना पड़ रहा है। वो क्या है, शेर के मिट्टी की मोहब्बत में हम माशुफ़्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आने वाले प्रोग्रामों में भी हम इसका तज़किरा करते रहेंगे।